अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़िज़ सामाईन हज़रात, आपके सामने फिर मैं पेश खिदमत हूँ और ये वॉल्यूम 3 है। आपके सामने मैंने वॉल्यूम 2 भी पेश कर दिया और वॉल्यूम 1 भी पेश कर दिया और अब ये मैं आपके सामने वॉल्यूम 3 पेश कर रहा हूँ, जिसमें 15 कैसे असबाब होते हैं तो बेबरकती का बाइस हुआ करता है। तो आइए हम बताते हैं और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि बेबरकती हमारे घर के अंदर हुआ करती है, घर के अंदर बरकत नहीं हुआ करती। आइए सबसे पहले जो मैं बताता हूँ आपका जो है, यानी कि फटा हुआ कपड़ा बिना मजबूरी। अगर आपका फटा हुआ कपड़ा है और मजबूरी के बाइस आप पहन रहे हैं, अगर आपके पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए और फटा हुआ कपड़ा अगर पहनते हैं, यानी कि कपड़ा नया रखा है और कपड़े आपके पास बेहतर और उम्दा कपड़े रखे हैं और फिर उसके बाइस आप अगर फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो ये भी बेबरकती का बाइस होता है। घर के अंदर बेबरकती होती है, यानी कि घर के अंदर बरकत नहीं हुआ करती। अब आइए दूसरी चीज़ बताता हूँ। सुबह के वक्त यानी कि सुबह देर तक, सूरज निकलने तक, यानी कि सूरज निकल आया और उसके बाद तक, यानी कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सोना, ये भी बेबुनियादी चीज़ है और घर की बेबरकती का बाइस है। घर के अंदर बरकत नहीं हुआ करती। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा एक बात मुझे याद आ गई और आपके सामने मैं उसको रखता चलूँ, क्योंकि जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सबसे पहले तो ये एक बात बताऊं कि जिस बंदा मोमिन ने फजर की नमाज को पढ़ा तो उसके चेहरे पर नूर आता है और ऐसा नूर होता है कि वो नमाज का नूर होता है, अल्लाह का दिया हुआ नूर होता है। और उसके बाद जैसे कि बताया जाता है कि मार्केट के अंदर ट्यूब वगैरह ये वगैरह वगैरह पाउडर वगैरह लगाते हैं चेहरे को रौनक लाने के लिए, चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए या खूबसूरती के लिए, तो ये सब उसके सामने डिम है, फीके पड़ जाते हैं। जो बंदा मोमिन फजर की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पर नूर अता फरमाता है, जो अल्लाह का दिया होता है। ये बनावटी नूर नहीं बल्कि अल्लाह का नूर है दिया हुआ, और वो नूर चमकता हुआ नूर होता है और चेहरा मुनव्वर हुआ करता है, खूबसूरती से मामूर हुआ करता है। तो वो लोग अगर नमाज फज्र पढ़ते हैं तो अल्लाह नूर अता फरमाता है, और अगर नमाज फज्र अदा नहीं की और 10 बजे 9 बजे तक सोते रहे, सूरज निकल आया, तो बताया जाता है कि उसके कान में शैतान मूत जाता है। अब तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह हमें भी इस काम से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे भाइयों को भी और मोमिन भाइयों को भी, उम्मत मुहम्मदिया को, कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज फजर और 5 वक्त की हम नमाज की पाबंदी रखें। इंशाअल्लाह अगर हम नमाज की पाबंदी रखेंगे तो हमारे चेहरों पर नूर हो जाएगा और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा और सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे। आइए अब हम तीसरा बताते हैं आपको कि तीसरा हमने क्या है, यानी कि हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो हमारे बर्तन हुआ करते हैं और उनको झूठा रख देना, साफ ना करना, अच्छी तरह से साफ करके खाना ना खाना, ये भी हमारी बेबरकती का बाइस है, क्योंकि घर के अंदर बरकत नहीं हुआ करती। जो बर्तन झूठा रहता है और उसको देर तक यूं ही पड़ा रहता है तो वो बेबरकती का बाइस है। आइए अब हम चौथा आपको बताते हैं क्या है, यानी कि पीने का पानी। जो कि आप पीने का पानी रखते हैं घड़े में या जग में या किसी भी चीज़ में, तो उसको हम ढक के ना रखें। और अगर आपने ढक के रख दिया तो एक तो यह है कि कोई भी गर्द गुबार, कीड़ा वगैरह या कोई भी चीज़ उसमें, गंदी चीज़ कोई भी उसमें नहीं पड़ेगी, उससे भी हमें हिफाजत मिलेगी। और अगर आपने बिना ढके ऐसे ही रख दिया तो ये भी हमारी बेबरकती का बाइस है।
ये छठा प्रश्न बताता हूँ कि हमने किस चीज़ से बचना है। छठा ये है कि मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए गए और जाने के बाद हमने कहा वहाँ जाकर नमाज अदा की, इमाम साहब के पीछे हमने नमाज अदा की आलिम से, और जो हमारे उलमाए दीन हैं उनके पीछे नमाज अदा करने के बाद हम नमाज पढ़ते हैं, फिर उनके बाद उनसे हिला हुज्जत करते हैं और उनसे सवाल और जवाब करते हैं, तो ये भी हमारी बेबरकती का बाइस है, क्योंकि हमें उनसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका दीन का कोई मामला है, दीन की कोई इस्लाह चाहते हैं, दीन की कोई बात सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सवाल और जवाब कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और उसकी इस्लाह ले सकते हैं, क्योंकि दीन सीखना और सिखाना ये सदका जारिया है और ये सबसे बड़ा काम है। अब साथ में क्या काम करना है, हमने किस चीज़ से बचना है, आइए। मैयत के पास हमने खाना खाना, जैसे कि मैयत घर के अंदर हुई है तो वहाँ पर खाना खाना, ये भी हमारी बेबरकती का बाइस है, इससे हमें गुरेज करना है। 8वें, मैयत के पीछे हमेशा हंसना, उसके नाम लेकर बातें करना या उसकी कोई गुफ्तगू करना, ये भी हमारी बेबरकती का बाइस है तो पर्दे में रहना चाहिए, उसको पर्दाफाश ना करा जाए, क्योंकि तुम अगर किसी बंदा मोमिन की या किसी भी शख्स के पर्दाफाश करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपका पर्दाफाश कर दिया तो क्या होगा। ये सोच के चलो कि कभी भी अगर किसी हमारे भाई की एक बात पर हम पर्दा डालते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं तेरे 100 बातों पर पर्दा डाल दिया करता हूँ और रहमत नाजिल फरमा दिया करता हूँ। और नमे यानी कि चिराग या मोमबत्ती या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे फूंक से बुझा देना, ये भी एक बेबरकती का बाइस है, उसको फूंक से ना बुझाएं। 10वें, अपने बुजुर्गों की बात को ना मानना, ये भी एक बेबरकती का बाइस है। और 11वें, बाजार में सबसे पहले जाना और सबसे आखिर में आना, ये भी एक बेबरकती का बाइस है। 12वें, यानी कि हमारे घर के दरवाजे पर फ़कीर आया, सवाली आया, उसने सवाल किया और उसने कहा कि लाओ माई मुझे अल्लाह के नाम पे दे दे, तो आपने उससे कहने लगे कि अरे भाई आप तो हट्टा कट्टा हो, आप नौजवान हो, आप काम कर सकते हो, या आप हमारे साथ चलो 500 रुपये दे देंगे, या आप हमारे ये काम करो 300 रुपये दे देंगे, आप क्यों 10-10 रुपये या 1-1 रुपया मांग रहे हैं। तो हमें हिला हुज्जत उससे ना करना। अगर उसको आप खैरात देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं या सदका देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते हो तो इससे हिला हुज्जत ना करें, ये भी एक बेबरकती का बाइस है। 13, यानी कि पाजामा या सलवार, हमारी बहनें सलवार पहनती हैं, भाई पजामा पहनते हैं, तो उसमें उल्टा पैर पहले डालना, ये भी एक बेबरकती का बाइस है, क्योंकि जब हम पैजामे को पहने तो सबसे पहले हमें सीधा पैर डालना चाहिए। 14वीं बात वो है कि इससे हमें गुरेज करना है कि जब सुबह के वक्त आदमी उठता है तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिए बिना, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ के बिना कोई भी अगर काम करता है तो ये भी एक बेबरकती का बाइस है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के साथ हमने शुरू करना है। कोई भी काम करें तो अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के नाम के लेने के बाद हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम के अंदर बरकत हुआ करती है और शैतान भाग जाया करता है। पढ़ी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी या कोई भी चीज़, अल्लाह का नाम नहीं लिया, रसूल का नाम नहीं लिया और हमने उस काम को कर लिया, तो वो बेबरकती का बाइस है। क्योंकि हमने जब सुबह के वक्त कोई भी काम करें, सुबह के वक्त करें या बगैर सुबह के वक्त, कोई भी अगर नया काम करते हैं या घर से बाहर निकलते, कभी भी निकलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें। उसके बाद आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके काम में बरकत अता फरमा दिया करता है, क्योंकि बताया गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत नाजिल फरमा दिया करता है। तो इससे हमें गुरेज करना होगा कि हम सुबह के वक्त या कहीं भी जाएं या कोई भी काम अपना नया शुरू करें तो अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का नाम लें, उसके बाद हम कोई भी काम करें, इंशाअल्लाह तो हमारे घर के अंदर बरकत होगी। 15वें, मगरिब या ईशा की नमाज के बीच सोना,
अगर आप जैसे मगरिब की नमाज के बाद आदमी सो जाता है और फिर ईशा की नमाज जैसा हुई या वो उसके बाद तक सोया और ईशा की नमाज पढ़ने उठा, फिर बाद में उन्होंने कहा यार नमाज का वक्त हो गया, तो ये भी बेबरकती का बाइस है, इससे गुरेज करें। आइए हम आपको बताते हैं। अब हमारा एक वॉल्यूम और रहता है जिसका चौथा वॉल्यूम है, आपके सामने वो भी पेश कर दिया जाएगा और ये भी आपके पास तीसरा वॉल्यूम आ गया। अगर कोई भी हमारी आपके बात अगर समझ आ रही है तो आप ज़रूर इसको करें और हमारे भाई और बहनों को ज़रूर ये बता दें कि इंशाल्लाह इन कामों से हमें गुरेज करना है और 100% इनसे गुरेज करना है। घर के अंदर इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी जब हम अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के इंशाल्लाह नाम लेने वाले हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल के नाम लेने वाले हो जाएंगे, सुन्नत रसूल को जिंदा करने वाले हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे घरों के अंदर रहमत ही रहमत हो जाएगी, बेबरकती दूर हो जाएगी, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलों को हल कर देगा और हर परेशानी को दूर कर देगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।